यहाँ पे हम प्राइम नंबर का प्रोग्राम करके देखेंगे प्रैक्टिकली। यहाँ पे मैं टर्बो C++ यूज़ कर रही हूँ। आप डेव C++ भी यूज़ कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हो। एनी एडिटर यू कैन यूज़ टू डू दिस C++ प्रोग्राम्स। अभी पहले तो हमें कमेंट लिखनी चाहिए। कमेंट इज़ ऑलवेज यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़। प्रोग्राम किस पर्पज़ के लिए आप लिख रहे हो वो तो आपको हेडिंग या जो टाइटल लिखना ही पड़ेगा, वो ऑलवेज बेटर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। ओके, नाउ फर्स्ट हेडर फाइल्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। हेडर फाइल्स का पर्पज़ क्या होता है, क्योंकि जो भी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है, लाइक हमें प्रोग्राम में कुछ डिस्प्ले करना है, कुछ एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए जो भी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है वो हेडर फाइल्स में अवेलेबल है, तो वो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो अगर आपको ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है प्रोग्राम में, तो आपको कंपलसरी है कि हेडर फाइल को इंक्लूड करो। अभी हम प्रोग्राम में printf यूज़ करने वाले हैं टू डिस्प्ले द मैसेज। अगेन scanf वी आर गोइंग टू यूज़ टू एक्सेप्ट समथिंग फ्रॉम यूज़र। इन दैट केस हमें वो printf और scanf अगर यूज़ करना है तो वो फंक्शंस stdio.h हेडर फाइल में लिखे हैं। उस फाइल को हमें पहले इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ही हम उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसीलिए पहले हमें इंक्लूड करना है हेडर फाइल्स को, और उसके लिए उनको हेडर फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव हमें यूज़ करना है हैश इंक्लूड। उसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोलते हैं। सी हैश इंक्लूड हमें लिखना है एंगल ब्रैकेट और stdio.h इस टाइप से। और नेक्स्ट थिंग इज हमें conio.h हमें इंक्लूड करनी है टू यूज़ क्लियर स्क्रीन फंक्शन। Not compulsory, but it is always better to clear the output screen before showing the next output. conio.h हमने इंक्लूड किया। अभी मेन फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे। इंटीजर मेन, यहाँ पे इंट मेन लिख सकते हो या फिर वॉइड मेन भी लिख सकते हो। अगर इंट मेन लिख रहे हो तो प्रोग्राम के एंड में हमें रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि 0 इंडिकेट्स प्रॉपर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, सक्सेसफुल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। हियर यू कैन आल्सो राइट वॉइड मेन, देन वो रिटर्न 0 स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ेगा। वॉइड का मतलब क्या है कि आप प्रोग्राम से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो आउटसाइड। अगर आप इंट लिख रहे हो तो उसका मीनिंग है कि आप प्रोग्राम से आउटसाइड इंटीजर रिटर्न कर रहे हो। गेटिंग? नाउ सी हियर फर्स्ट वी विल डिक्लेयर सम वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्यों डिक्लेयर करने पड़ते हैं? क्योंकि हमें अगर प्रोग्राम में कुछ मेमोरी एलोकेशन करना है, क्योंकि हमें यूज़र से एक नंबर तो इनपुट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो कहीं पे वो स्टोर करना चाहिए। ओके, अगर वो स्टोर हो जाएगा तभी हम उसको यूज़ करेंगे प्रोग्राम पे। तो इसके लिए हमें डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट है कि हमें एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूज़र से एक नंबर इनपुट करना है, नंबर एक्सेप्ट करना है। तो वो होल नंबर है। होल नंबर के लिए हम इंट लिखते हैं, इंट n। नाउ नेक्स्ट इज काउंटर वी विल यूज़ हियर। सी प्राइम नंबर के प्रोग्राम में हमें 2 से n-1 तक चेक करना है कि वेदर दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 to n-1। इफ इट इज डिविजिबल एट एनी प्लेस, दैट मीन्स दैट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। गेटिंग? अगर ये 2 से 3 से या फिर 4 से अप टू n-1 से किसी भी इंटरमीडिएट नंबर से वो नंबर डिवाइड हो रहा है, तो हम वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि वो नंबर प्राइम है। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अब कंसीडर करो 6 को, हम चेक करेंगे 6 से 1 और 6 से ही ओनली डिवाइड है क्या, डिवाइड कर सकते हैं क्या? ओनली वर्ड वेरी मच इंपॉर्टेंट है। 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। 1 से और उस नंबर से तो हम सभी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। पर अगर कोई बीच में जो भी नंबर्स है लाइक 2 to 5 उनसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, नहीं कर सकते तो वो प्राइम नंबर होगा। तो 6 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे पहले, अरे डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, दैट्स इट। ओके, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ऑलवेज कीप इन माइंड। Getting? Now here for that we have declared n, then I counter, then next one is see here flag ले लेंगे हम वेरिएबल, फ्लैग इक्वल टू 0 हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सी
फ्लैग हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे और कहीं पे भी मिडल पे अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम इसको 1 कर देंगे. Okay, that's it. Now first we have to accept that number from user. For that first we will give message to the user that enter the number. Then only user will enter number. How to give message? तो हमें यहाँ पे printf statement लिखना पड़ेगा. Printf is a function that we can use to display message to the user. /n कर्सर न्यू लाइन पे शिफ्ट करने के लिए हम ये /n यूज करेंगे. एंटर द नंबर. Okay, now we have to accept that number and store inside n. For that we have to use scanf. Scanf %d, इंटीजर है तो %d यूज करना पड़ता है, अगर फ्लोट है तो %f, कैरेक्टर है तो %c, एम्परसैंड n. नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, उस नंबर को डिवाइड करके देखना है 2 to n-1 तक. इस और अगर हमें कोई भी टास्क रिपीटेडली करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं. फॉर i = 2 से स्टार्ट करना है. i <n मतलब ये कहाँ तक चलेगा, n-1 तक चलेगा, बिकॉज 2 is less than n, 3 is less than n, up to n-1 is less than n. Whenever i will become n, then this condition will become false. ओके, मीन्स ये लूप 2 से n-1 तक चलने वाला है और एवरी टाइम वी हैव टू इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ i by 1. नाउ नेक्स्ट थिंग इज हियर हम डिवाइड करके देखेंगे. डिवाइड करके देखने के लिए हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करना है. हमें n को डिवाइड करना है तो n मॉड्यूलस किससे, i से, इक्वल टू 0. अगर 0 है तो इसका मतलब यहाँ बीच में कहीं तो ये डिवाइड हो रहा है, तो फ्लैग को हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे और ब्रेक करेंगे, क्योंकि अभी फॉरवर्ड जाने का कोई मीनिंग नहीं है. ये कहीं पे भी मिडल पे डिवाइड हो रहा है तो हमें वहाँ पे उस टाइम पे ये लूप हम टर्मिनेट कर सकते हैं. आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने 6 नंबर कंसीडर किया था. 6 नंबर को हमने पहले 2 से डिवाइड किया, डिवाइड हो रहा है तो 3 से करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है. हम वहाँ पे इंस्टेंटली फ्लैग को 1 कर देंगे और वहाँ पे ब्रेक कर देंगे. ब्रेक का मतलब है कि हम लूप से बाहर आ रहे हैं. यहाँ पे ना ही इफ से बाहर आने के लिए हम ब्रेक यूज नहीं कर रहे. ऑलवेज कीप इन माइंड, ब्रेक इज यूज टू कम आउट ऑफ द लूप, नॉट आउट ऑफ इफ. ओके, नाउ यहाँ पे जब हम होंगे तो फ्लैग अगर 1 है तो ये कहीं तो बीच में डिवाइड हो रहा है. ओके, तो वो फ्लैग की वैल्यू हम चेक करके यहाँ पे डिसाइड कर सकते कि वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट. तो हम सिंपल है कि अगर कुछ भी कोई भी कंडीशन हमें चेक करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, इफ एल्स. तो सेम थिंग हम यूज करेंगे यहाँ पे इफ फ्लैग इक्वल टू 1 है तो उसका मतलब क्या है, ये कहीं पे डिवाइड हो रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है. अगर ये डिस्प्ले करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल printf यूज करेंगे. printf नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर. अदरवाइज मतलब एल्स हम क्या डिस्प्ले करेंगे, printf नंबर इज अ प्राइम नंबर. दैट्स इट. नाउ वी हैव टू फाइनली रिटर्न 0 लिखना है हमें और स्टॉप करना है. अभी मैं यहाँ पे गेट ch नहीं डाल रही हूँ. अगर टर्बो C++ यूज करें तो एट द एंड गेट ch लिखते हैं, तो उसका पर्पस क्या है उसके लिए मैंने अभी नहीं डाला है, बाद में समझाऊंगी. पहले हम इसको कंपाइल करते हैं. C Alt F9 इज अ शॉर्टकट की टू कंपाइल. नो वार्निंग, नो एरर. नाउ हम इसको रन करेंगे. कंट्रोल F9, एंटर एनी नंबर. यहाँ पे हम 5 दे रहे. सी 5 दिया तो ये सोर्स स्क्रीन पर आ गया. एक्चुअली उसने प्रिंट किया है कि प्राइम नंबर, बट ये सोर्स स्क्रीन पर आ गया. टर्बो C++ में क्या होता है, प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली कंट्रोल सोर्स स्क्रीन पर आ जाता है, तो उसको थोड़ा वेट करना है ये प्राइम नंबर डिस्प्ले करके. इसीलिए हम यहाँ पे गेट ch डालेंगे. सी गेट ch का मतलब क्या है, गेट अ कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड. एक्चुअली इट इज अ अनफॉर्मेटेड IO फंक्शन.
तो कैरेक्टर रीड करने का फंक्शन है, पर हम क्या करेंगे कि अगर इसने प्राइम नंबर डिस्प्ले कर दिया, इसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो रहा है, तो वो सोर्स स्क्रीन पर आ जाएगा। पर हम गेट से जब लिखेंगे तो इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो रहा है टिल द यूजर इज एंटरिंग एनी कैरेक्टर। तो इसके लिए वो कैरेक्टर यूजर से एक्सेप्ट करने के लिए वेट करेगा आउटपुट स्क्रीन पर, इतना ही इसका मतलब है। मतलब यहाँ पे गेट सीएच का पर्पस वेटिंग के लिए है ऑन आउटपुट स्क्रीन, पर नॉर्मली गेट सीएच का पर्पस है कैरेक्टर एक्सेप्ट करना। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे। अब सी अल्टर F9 करके देखते हैं कोई कंपाइलेशन एरर है क्या, नहीं है। अभी रन करेंगे, कंट्रोल F9, सी एंटर एनी नंबर। अभी मैं 5 डाल रही हूँ तो प्राइम नंबर डिस्प्ले करे, अभी ये वेट कर रहा है गेट सीएच मतलब रीड अ कैरेक्टर। अभी मैं कोई भी की प्रेस करती हूँ तो ये अभी सोर्स स्क्रीन पर आ जाएगा। अब हम फिर से देखेंगे रन करके। सी अगेन कंट्रोल F9, आई एम हियर एंटरिंग 6। नाउ 6 क्या है, नॉट अ प्राइम नंबर, सी नॉट प्राइम। गेटिंग, दिस इज हाउ टू राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। अभी देखो यहाँ पे और एक पॉइंट है कि हमें फ्लैग को नहीं यूज करेंगे तो भी चलेगा। मैं क्या करूँगी, फ्लैग को हटाती हूँ, इसको भी 1 नहीं करती हूँ यहाँ पे। सी तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, सी हमने देखा है कि ये लूप कब पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है, जब भी प्राइम नंबर होता है। मतलब एट द एंड जब भी आई की वैल्यू n हो जाएगी तो अपने आप हम लूप से बाहर आ जाएंगे, नहीं तो कहीं तो बीच में बाहर आ जाएंगे। मतलब आई की वैल्यू अगर n है तो ये लूप पूरा एग्जीक्यूट हुआ है। अगर आई की वैल्यू n नहीं हुई है, बीच में ही वो बाहर आ गए हम, तो क्या होगा कि आई की वैल्यू n नहीं होगी, तो बीच में बाहर आ गए, इसका मतलब हमारा नंबर प्राइम नहीं है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, सी यहाँ पे हम कंडीशन चेंज करेंगे कि आई की वैल्यू चेक करेंगे हम, आई इज नॉट इक्वल टू n। अगर n नहीं है तो क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। सी आई n कब होगा, ये लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा तो आई n होगा। अगर बीच में कहीं पे भी ये कंडीशन 2 हो रही है और हम बीच में ही बाहर आ रहे हैं तो आई की वैल्यू कुछ तो 2 होगी, 3 होगी, कहीं किससे डिवाइड हो रहा है वो नंबर उसके हिसाब से। मतलब उस कंडीशन में आई की वैल्यू n नहीं होगी। ओके, तो हम वो आई की वैल्यू चेक करके भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो प्राइम है या नहीं है। अगर आई की वैल्यू n नहीं है तो उसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि बीच में ही हम बाहर आ गए। अगर ये लूप फुल्ली एग्जीक्यूट हुआ है तो आई की वैल्यू n हो गई है। ओके, तो हम क्या कहेंगे, उसको प्राइम नंबर कहेंगे। अब फिर से देखते हैं, सी अल्टर F9, नो एरर। अगेन हम रन करते हैं, अभी नंबर डालेंगे 7 सपोज, तो ये प्राइम नंबर है, यस। अगेन हम रन करके देख लेते हैं, कंट्रोल F9, सपोज मैं ये डाल रही हूँ 9, नॉट अ प्राइम नंबर। गेटिंग, दिस इज द प्रोग्राम हाउ वी कैन चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट यूजिंग सी लैंग्वेज। गेटिंग, नेक्स्ट वीडियो में और कोई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लेकर आऊँगी आपके लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।